गेस्ट स्टार खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दिल्ली दिल वालों की है, ऐसा कहा जाता है, समझा जाता है और बात सही भी है। भाई मैं दिल्ली से हूँ तो इसलिए ये तो कहूँगा ही। और वहाँ का जो खाना है वो एकदम अलग। अलग का मतलब कि जैसी चीज़ें दिल्ली में मिलती हैं वैसी और कहीं नहीं मिलती। वैसा ऐसा हर जगह के लिए कहा जा सकता है। अब जो महाराष्ट्र में मिलता है, मुंबई में मिलता है, वो कहीं नहीं मिल सकता। अब बॉम्बे की पाव भाजी कहीं मिल सकती है, मिसल कहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। अब दिल्ली वाली जो चाट है वो कहीं मिल सकती है बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो देखते हैं कि जो दिल्ली में टिक्की बनती है स्टफ्ड वाली, वो कैसे बनती है। और काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है मैंने, तो शुरुआत करते हैं दिल्ली की टिक्की। जी हाँ, इससे जो चाट बनती है कैसे बनानी है शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप आलू ले लें और जो आलू है उसे उबाल कर उसे ग्रेट कर लें। तो ये आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं, उबले हुए आलू, और इसके साथ इसमें डालें सिर्फ नमक। और अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे, और ये जो स्टफिंग है ये डालते हैं उड़द दाल की। ये लीजिए। और उड़द दाल को क्या करें आप, उड़द दाल को आप भिगो के रखें करीब 3 से 4 घंटे तक, नहीं तो हल्का सा बॉयल भी कर सकते हैं आप। वैसे ये काफ़ी अच्छी फूल जाती है अगर 4 घंटे तक आप इसको भिगो के रखें पानी के अंदर। फिर पानी छान लें, और ये हमने ले ली उड़द दाल। और अब इसके अंदर डालें हरा धनिया, इसके साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा काला नमक, थोड़ी सी हींग, चुटकी भर हींग, बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, बस थोड़ी सी। ये मिक्स कर लिया तो ये तो स्टफिंग तैयार हो गई। ये आलू हैं। अब टिकिया बनाने के लिए हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लें, और ये ले लें आलू। हाथ में इस तरह से आलू लेकर बीच में डालें ये स्टफिंग, और ये लीजिए टिक्की तो बन गई। अब इसे पकाते हैं। पकाने के लिए ये पैन मैंने ले लिया है, और अब ये जो टिक्की है इसे रखते हैं तेल पे और इसे पकने देते हैं मीडियम हीट के ऊपर। आहा हा हा, ये देखिए। अच्छा, इसको सर्व किसके साथ में करना है। मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये चने नहीं है, ये है मटरा। यहाँ पर मुंबई में वटाना कहते हैं, और इसको चने के स्टाइल में पकाया हुआ है। और इसे सर्व करने के लिए आप प्लेट ले लें, तेल में से निकालें, और टिपिकल दिल्ली अंदाज के अंदर ये जो टिकिया है आप इसे खोल के, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा खोल दें, और फिर इस पर डालें ये चने, और उसके साथ इसमें डालें दही, उसके ऊपर इमली की चटनी, हरी चटनी, और इसके साथ भुना हुआ जीरा, थोड़ा काला नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, और इसके ऊपर आप पापड़ी या ये जो गोलगप्पे हैं ये थोड़े से क्रश करके। इसके बाद कुछ नहीं करना, चम्मच लें और इस टिकिया को खाएं गर्मा गर्म। हाँ, इसमें दही भी है, और ये देखिए ये जो मटर हैं ये भी है, चटनी भी है, लेकिन जो टिकिया है वो बीच में है गर्मा गर्म। दिल्ली आलू चाट के लिए हमें चाहिए 4 टिक्की बनाने के लिए 4 बड़े आलू उबले हुए और ग्रेट किए हुए, नमक स्वादानुसार और तलने के लिए तेल। इसकी स्टफिंग के लिए 1 कप उड़द की दाल, 4 घंटे पानी में भीगी हुई और थोड़ी सी उबाली हुई, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, काला नमक स्वादानुसार, चुटकी भर हींग, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर।
एक टिक्की के ऊपर डालने के लिए आधा कप उबले हुए सूखे मटर, 1/4 कप दही, 2 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 बड़ा चम्मच हरी चटनी, 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, चुटकी भर काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और कुछ पापड़ी। इसे बनाने के लिए एक बोल में उबले हुए ग्रेट किए हुए आलू ले लें और इसमें नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसकी स्टफिंग के लिए एक बोल में उड़द की दाल, हरा धनिया, हरी मिर्च, काला नमक, हींग, अदरक, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लें। अब हथेली में थोड़ा तेल लगाकर आलू के मिक्सचर की टिक्की बनाएं और अब इसे हाथ से थोड़ा फैलाकर इसके बीच में स्टफिंग रखें और इसे बंद करके एक बार फिर टिक्की की शेप दे दें। अब एक मोटे तवे पर तेल को गर्म करके टिक्की को इसके ऊपर रखें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लें। अब इसे सर्व करने के लिए यानी परोसने के लिए एक प्लेट में निकाल कर हाथ से खोल लें। अब इसके ऊपर उबले हुए सूखे मटर, दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और पापड़ी को क्रश करके ऊपर से डालें और तुरंत सर्व करें। कैंसर खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब दिल्ली की बात कर रहे हैं और दिल्ली दिल वालों की है, तो दिल्ली के जो पराठे हैं, वाह, एक मुगलाई पराठा होता है, वो कैसे बनाया जाए। दिल्ली में पराठे वाली गली है, लेकिन वहां पर जो पराठे मिलते हैं, मुझे लगता है कि नाम ज्यादा है, पराठे वैसे नहीं है। ये जो पराठा है कुछ जगह मिलता है, सब जगह नहीं मिलता। पराठे वाली गली में पराठे मिलते हैं, लेकिन ये वाला पराठा, मुगलाई पराठा नहीं मिलता है। आप ध्यान से देखें इसको कैसे बना सकते हैं और फिर सारी दिल्ली वाले यही पराठा बना रहे होंगे। ये जो पराठा है, इसके लिए हमें चाहिए मैदा। अब सिर्फ मैदे के पराठे नहीं बनाएंगे, इसके साथ साथ इसमें आटा, मैदा, आटा और सूजी, इसके साथ नमक, थोड़ा घी और दूध से इसे गूंदना है आपने। चाहे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, यानी आधा दूध आधा पानी, नहीं तो सिर्फ दूध से भी इसे गूंदा जा सकता है। और आटे को कुछ देर गूंद कर रेस्ट दे दें। ये जो आटा है इसे हमने गूंद कर रखा हुआ है और थोड़ा रेस्ट दिया है और अब इसका बनाते हैं पेड़ा। और थोड़ा लगाइए आटा या मैदा और एक बार फिर इसे थोड़ा सा रेस्ट दे दें और इसके बाद ये पराठा हम बनाएंगे बेल कर और इसके बाद इस पे लगाएं घी या मक्खन और उसके बाद इस पे लगाएं सूखा आटा या मैदा। ये देखिए, अब आप इसे इस तरह से डबल कर दें, थोड़ा सा घी और एक बार फिर, ये देखिए, इसके लेयर्स बनाने हैं हमने। ये बनाकर इसे थोड़ा खींच दें, ये देखिए, खींच दिया आपने और अब ऐसे लपेट दें। और ये जो किनारा है, एक तो किनारा ऊपर है, ये जो किनारा है ये गया नीचे इस तरह से। अब थोड़ा सा लगाएं सूखा आटा और हाथ से इसे दबा दें। अच्छा, दबाने से ऐसा लगता है कि ये जो पराठा है सब मिक्स हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अब जो होगा सो होगा। ये इसे बेल लेते हैं हम। बेल लिया और इसे हमने सेकना है और ये पराठा पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लें। और अब बारी है थोड़ा घी लगाने की। दोनों तरफ से सेक लिया ये पराठा और उसके बाद ये यहां रखा और एक और पराठा बनाते हैं भाई। ये पराठा, और ये पराठा सर्व करने से पहले हाथ से ऐसे और फिर सर्व करें। आप देखेंगे इसकी जो लेयर्स हैं वो कितनी बढ़िया खस्ता है और देखते ही कैसे ये टूटने लग गया पराठा। बस ऐसे ही चाहिए ये खस्ता पराठा, दूध में गूंदा हुआ और इसमें सूजी भी है, मैदा भी है, आटा भी है।
घी भी है, बस मेहनत है लेकिन स्वाद एकदम दिल्ली वाला। अब ये पराठा दिल्ली वाला है या हमारे यहाँ का है? खैर बिल्कुल दिल्ली वाला है। बना के देखिए, आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। मुगलाई पराठा के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1.5 कप आटा, 1/4 कप सूजी, नमक स्वादानुसार, 6 बड़ा चम्मच घी और सेकने के लिए घी या तेल और आधा कप दूध। इसे बनाने के लिए एक बोल में मैदा, आटा, सूजी, नमक, 2 बड़े चम्मच घी और दूध डालकर इसका सख्त आटा गूंद लें। अब इसे ढककर करीब आधे घंटे तक रख लें। अब इसे 8 भागों में बांटकर इसकी गोलियां बना लें और इन गोलियों को यानी पेड़ों को करीब 10 मिनट तक रख लें। अब इसे बेलकर इसके ऊपर करीब आधा बड़ा चम्मच घी लगाएं और ऊपर से थोड़ा सूखा आटा लगाएं और इसे मोड़कर एक बार फिर ऊपर से आधा बड़ा चम्मच घी और आटा लगाकर इसे मोड़कर इसे रोल करें और इसे गोल कर लें। अब इसका पेड़ा बनाकर इसे हाथ से दबाएं और इसे बेलकर इसका पराठा बना लें। अब एक तवे को गर्म कर लें और उसके ऊपर इस पराठे को डालकर दोनों तरफ से सेकें और इसके बाद ऊपर से घी लगाकर इसे सुनहरा होने तक सेकें और तैयार होने पर इस मुगलाई पराठे को गर्मा गर्म परोसें। वेलकम बैक। कैन स्टार खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हाँ, अब स्वतंत्रता दिवस की बात है। जी हाँ, आप 15 अगस्त भूल थोड़ी सकते हैं और दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली में जो 15 अगस्त का मजा है वो कहीं नहीं है। अब वहां पर लाल किले पर झंडा भी फहराया जाता है उस दिन और 15 अगस्त को पतंगे भी उड़ती हैं। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। दिल्ली की कुल्फी, वैसी कुल्फी कहीं नहीं मिलती। अब आप जाइए करोल बाग में तो वहां पर इतने कुल्फी वाले हैं कि ऐसी कुल्फी मैंने कहीं और खाई नहीं। तो चलिए कोशिश करते हैं कि दिल्ली जैसी कुल्फी बना सकें। कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए दूध, अच्छा दूध, अच्छी क्वालिटी का दूध। तो यहाँ पर लिया है मैंने दूध और इसे काफी देर से रिड्यूस कर रहा हूँ। अगर आपने इसे और गाढ़ा करना है और जल्दी गाढ़ा करना है तो उस केस में आप एक काम करें, इसमें डालें खोया यानी मावा, ये लीजिए और अब इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए और दानेदार हो गया है ये दूध, काफी गाढ़ा है। रिड्यूस करने में समय लगता है। अब कोई भी अच्छी चीज बनानी हो तो समय तो लगेगा ही। और अब इसमें मिठास, मीठापन चीनी से, तो यानी दूध को रिड्यूस किया, उसके अंदर मावा यानी खोया डाला और उसके बाद चीनी डालकर मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसे हम जमाएंगे कुल्फी मोल्ड के अंदर। अब जो कुल्फी मोल्ड है वो एल्युमिनियम का भी मिलता है, प्लास्टिक का भी मिलता है, लेकिन एक काम करते हैं, इसे हम जमाते हैं ये मिट्टी के मटकों में। तो ये हमने ले लिए और इसको कुछ देर पानी के अंदर भिगो के रखें और फिर निकाल लें। और अब ये कुल्फी जो है तैयार, कुछ नहीं और डालना, बिल्कुल इसके अंदर कुछ ना डालें। और अब इस मिक्सचर को डाल देते हैं इसके अंदर। वाह, थोड़ा सा ठंडा करके डाल सकते हैं। ठंडा करके डालने से यह फायदा होगा कि आप उसको तुरंत फिर फ्रीजर के अंदर रख सकते हैं, नहीं तो इसे ठंडा करना पड़ेगा और फिर फ्रीजर के अंदर रखेंगे। बस इसे थोड़ा ठंडा होने दें और रखें फ्रीजर के अंदर। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा कागज लगाकर रबर बैंड लगा दें और फिर फ्रीजर के अंदर रखें। जब खाना हो ऊपर से कागज निकालें और फिर इसमें से कुल्फी निकाल कर आप चाहें तो ऐसे ही खा लें। लेकिन दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली में तो ऐसे थोड़ी खाते हैं, दिल्ली में खाते हैं फलूदे के साथ। तो इस कुल्फी को खाते हैं फलूदे के साथ। मैंने रखी हुई है आपके लिए कुल्फी। और ये जो कुल्फी है इसे हम निकाल लेते हैं। ये कुल्फी को निकालेंगे कैसे? जमी हुई कुल्फी, थोड़ा सा पानी डालें इस कुल्हड़ में, मटके पे। देखिए कितनी अच्छी जम गई है ये कुल्फी। अब इसे निकालेंगे सर्व करने के लिए। तो ये निकाल लेते हैं एक छुरी की सहायता से। अब दिल्ली में जो कुल्फी मिलती है उसमें खूब सारा
फलूदा रहता है। अब ये जो फलूदा है बहुत आसान है घर में बनाना। आप कॉर्न स्टार्च लें, उसको पानी में घोलें, गाढ़ा मिश्रण तैयार करें और उसके बाद उसको आग पर पका लें। जब उसका रंग सफ़ेद से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए और एकदम गाढ़ा हो जाए, उस समय एक बड़े बर्तन में बर्फ़ वाला पानी लें और ऊपर से एक मोटी छन्नी रखें और उसमें से डालें ये पका हुआ कॉर्न स्टार्च। नीचे निकलेगा फलूदा। हाँ, आप रंग वाला भी बना सकते हैं, बिना रंग वाला भी। तो अब ये फलूदा इसके ऊपर, और आप चाहें तो थोड़ा सा रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब ये रोज़ सिरप आपने डालना है या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये रोज़ सिरप और दिल्ली वालों को खुश करने के लिए थोड़े से नट्स। बस तैयार हो गई कुल्फी फलूदा दिल्ली वाली। बस तैयारी तो इतनी सी करनी है कि दूध को आपने अच्छा रिड्यूस करना है। जब उसमें मलाई आए, रबड़ी बन जाए, उसमें आप थोड़ा खोया डालें, चीनी डालें और उसे ठंडा करके जमा दें। जमी हुई कुल्फी फलूदा, चाहे तो नट्स, बस और कुछ नहीं, और तैयार हो गई कुल्फी फलूदा दिल्ली के टेस्ट वाली। अब इसमें केसर भी डाला जा सकता है, बहुत सारे फ्लेवर डाले जा सकते हैं, लेकिन ऐसी कुल्फी घर में मिल जाए तो कितना मज़ा आए। लेकिन मेहनत लगती है, सब कुछ करना पड़ता है। बाज़ार में जाइए, एक प्लेट कुल्फी लें और खूब सारा फलूदा, मज़ा आ जाता है। कुछ मेहनत नहीं और वहीं खाया, उसके बाद कुछ सफाई भी नहीं करनी पड़ती। हाँ, घर में जब काम करते हैं मेहनत लगती है, सब कुछ करना पड़ता है और सफाई भी करनी पड़ती है। मुझे भी सब ये साफ़ करना है, मैं तो कर दूंगा साफ़। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। कुल्फी फलूदा के लिए 1.5 लीटर दूध, 1 कप चीनी, 200 ग्राम खोया ग्रेट किया हुआ, 1 कप फलूदा, 2 बड़े चम्मच रोज सिरप और 2 बड़े चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट कटे हुए। इसके लिए सबसे पहले दूध को पकाकर गाढ़ा कर लें और जब ये पककर 1/3 रह जाए तब इसमें खोया और चीनी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा करके मिट्टी के कूलर या कुल्फी मोल्ड में डालें और इसे फ्रीजर में जमा लें। जमने के बाद इसे निकालकर एक सर्विंग प्लेट में रखें और ऊपर से फलूदा डालकर ऊपर से रोज सिरप डालें और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे तुरंत सर्व करें। दिल्ली के बारे में दिल्ली के मशहूर कवि असदुल्ला गालिब ने एक बार जब अपनी आत्मा से ये पूछा कि दिल्ली क्या है, तो उसने कहा, यदि दुनिया एक शरीर है तो दिल्ली उसकी आत्मा। लेकिन खाने के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा मन तो ये कहता है कि पराठे वाली गली से पराठों की शुरुआत की जाए, और या फिर आप चाहें तो छोले भटूरे, जलेबी या समोसे। बस खाना एक लाइन से जब शुरू होता है तो समझ ही नहीं आता कि क्या खाया जाए और क्या छोड़ा जाए। आज के लिए कैन स्टार खाना खजाना में बस इतना ही। नमस्कार।